नमस्कार दोस्तों। 7 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे में अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। दिए गए प्रश्न सभी एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला है, वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य कौन है? तो देखा जाए तो यह है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य आपका वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार सर्वाधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। इकोनॉमिक का यह प्रश्न पूछा जाएगा हर एक एग्ज़ाम में, तो इसे स्टार मार्क कीजिएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है ऑप्शन सी, 38 जजों की मंजूरी दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। मई 2026 में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या अभी 34 होती है, 33 अन्य होते हैं और एक मुख्य, तो ये मिला के 34 होते हैं। तो इनको बढ़ाकर 38 करने का मंजूरी देने के लिए ये प्रस्ताव रखा है। फिर अगला है, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए ऑप्शन सी, 7 मई को आपका विश्व एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला है, सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य आपका सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य बना है। देखिए गुजरात भी समुद्र से जुड़ा स्टेट है, केरल भी, तमिलनाडु भी, आंध्रा भी, लेकिन तमिलनाडु ज़्यादा मछली उत्पादन करता है, कैच करता है समुद्री मछलियों का, ऐसे सेल करता है। अगला, जून 2026 ब्रिक्स किसी मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस शहर में की जाएगी? तो यह किया जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में। इंदौर आपको पता ही होगा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। तो इंदौर में जून 2026 ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक मेज़बानी की जाएगी। यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ब्रिक्स से याद रखिएगा, ब्रिक्स से पहले बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्रैंड प्रिक्स से आपका 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जीते हैं ऑप्शन ए, किमी एंटोनेली। किमी एंटोनेली ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? देखिए यह बढ़ाया है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य के द्वारा ही रागी जावा कार्यक्रम को 2029 तक बढ़ाकर टाइम कर दिया गया है। अगला, वित्त वर्ष 2025-26 में गैर खाद्य ऋण वृद्धि दर कितनी रही? तो यह रहा है ऑप्शन सी, 15.9%। 15.9% की 2025 से 26 ईयर की गैर खाद्य ऋण। देखिए यहाँ पे एक खाद्य ऋण होता है, एक गैर खाद्य ऋण। तो गैर खाद्य ऋण वृद्धि यह पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स
का वेटेज बढ़ रहा है आजकल एग्ज़ामों में, तो याद रखिएगा। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह बना है ऑप्शन ए, भारत। भारत दुनिया का यह दूसरा स्टील उत्पादक देश बन गया है। और पहला की बात की जाए तो वह चाइना है, और भारत यह दूसरा स्थान बना है जापान को पछाड़ करके, यह भी याद रखिएगा। अगला है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको CBFC कहते हैं शॉर्ट में, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। फिल्म जगत से एक प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसा प्रश्न अब बहुत ही अच्छा होता है एग्जामिनर के पॉइंट से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न यहीं तक था, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।